अब विद्युत अभियंत्रण विभाग स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री खुशबू कुमारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सुश्री रूपाली, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री अनिकेत राज, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री शुभम कुमार, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सुश्री अर्पिता स्वराज, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। अब सूचना प्रौद्योगिकी स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री शिवानी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मोहम्मद इमरान, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। यांत्रिक अभियंत्रण स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री ज्योति कुमारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सुश्री तबस्सुम जबीन, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेवरागंज नेवरा पटना। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री राजीव कुमार, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। सिविल इंजीनियरिंग स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप श्री विवेक कुमार, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री राहुल कुमार, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना। इनके पिताजी उपाधि ग्रहण करेंगे। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री रोशन कुमार गुप्ता, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय। अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 के एमटेक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सैयद मोहम्मद आमिर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं 50,001 रुपये का चेक प्रदान करने की कृपा करें।
ये ओवरऑल टॉपर भी हैं और बोलो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, सुश्री साक्षी सुमन, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी, श्री भोला कुमार राय, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन, श्री इंद्रजीत कुमार, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार। विद्युत अभियांत्रिकी पावर सिस्टम, श्री अमित कुमार सिंह, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन, सुश्री प्रिया भारती, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग, श्री रविरंजन कुमार, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। सिविल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सैयद मोहम्मद आमिर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। डीन महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय को कि सभी हमारे छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए। और अब विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय से सादर अनुरोध करती हूँ। इस कड़ी में जमुई जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 3.49 करोड़ रुपए की लागत से बालिका छात्रावास भवन के ऊपर एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ किशनगंज जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 77.58 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त कार्य किया गया है। सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय में 26.02 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का अतिरिक्त बालिका छात्रावास भवन का निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना से दीक्षांत भाषण अभिभाषण हम सब के बीच रखने की कृपा उनसे चाहती हूँ। सर आप आएं और हम सभी को मार्गदर्शित करें अपने अभिभाषण से। भारत माता की। आज बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, बिहार सरकार की माननीय मंत्री बहन शीला कुमारी जी, कुलपति सुरेश कांत वर्मा जी, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव
दीपक कुमार जी, मेरे सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, बिहार सरकार में साइंस टेक के सचिव हिमांशु शर्मा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने आज इस समारोह में उपस्थित कई संस्थानों के पदाधिकारी हमें सामने में दिख रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं जिनको आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और यहां पर उपस्थित तमाम भाइयों एवं बहनों, आज साथियों दीक्षांत समारोह में आज का समारोह केवल डिग्री वितरण नहीं है, ये बिहार के भविष्य का रास्ता खोलने वाला दिन है। इसलिए मैं सबको जिनको जिनको आज दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्री मिला है, मैं सबको एक शुभकामना और बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना 2047 का भारत देखना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता खोला है और साथियों 100 वर्ष से अधिक बिहार को हो गया। 2037 में हम 125 साल के हो जाएंगे और 2047 में 100 वर्ष की आजादी हो जाएगी। उस बिहार को बनाने के लिए हमारे बिहार के बच्चे, बिहार के लोग और बिहार के बच्चे जब शोध करेंगे, संवाद करेंगे और नई सभ्यता के बीच ज्ञान अर्जन करेंगे, तभी बिहार 125 साल में समृद्ध बिहार बन सकता है। और इसका रास्ता आपके माध्यम से खुलना है सच, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था ज्ञान हो, डेटा हो, तकनीक हो या नवाचार से चलती है। जो राज्य ज्ञान का उत्पादन करेगा वही आर्थिक नेतृत्व करेगा, और ये तभी संभव है जब बिहार जैसे राज्य जहां की ज्ञान के लिए लोग जाने जाते। बिहार समृद्धि का रास्ता इस देश के लिए खोला है साथियों, अर्थव्यवस्था से लेकर, और जिस तरह अखंड भारत का सपना इसी बिहार के धरती से लोगों ने देखा, और लगभग 300 से 400 वर्ष तक सोने की चिड़िया यदि भारत कहलाया, जब तक ये मगध था तब तक सारी संरचना को स्थापित करने का काम किया। और आप समझते हैं इतिहास के पन्ने में हम जब जाते हैं तो नालंदा भी यहीं, विक्रमशिला भी है। मुझे तो खुशी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2024 में आए और उन्होंने नालंदा का उद्घाटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इसके सपने को नीचे जमीन तक उतारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए तो उस पूरी संरचना को, जो विरासत था हमारा, उसको कैसे जमीन पर आया जाए। 2024 का वो दिन हमें याद है कि जब वो जून माह में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए और उन्होंने नालंदा के गौरवशाली इतिहास को सर जमीन पर स्थापित करने का काम किया सर। और उसी दिन हमको तो टास्क भी दिए थे उन्होंने कि नालंदा तो स्थापित हो गया, अब आगे विक्रमशिला का रास्ता खोलो। मैं अभी 15 तारीख को भागलपुर जिले में था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का काम था, लगभग 220 एकड़ जमीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उस दिन भी
सबसे महत्वपूर्ण दिन था बिहार के शिक्षा के लिए कि बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे थे और साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जमीन हम भारत सरकार को देने का काम कर रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में वो दिन याद रहेगा। और उसी दिन एक तो जब मैं मुजफ्फरपुर गया, उस दिन भी हमें खुशी हुई कि जब MIT मुजफ्फरपुर के बारे में लोकेश जी ने, हिमांशु जी ने चर्चा किया और वहां पर आर्किटेक्चर एवं सिविल साइंस के लिए हम लोगों ने कल्पना की है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम लोग जरूर करने का काम करें। इसके साथ साथ जो भागलपुर की पावन धरती है, जब मैं गया 15 तारीख को, वहां पर भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग AI के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी कल्पना के लिए कैसे उस जमीन हम लोग तैयार कर सके कि दुनिया के मानक के साथ बिहार के बच्चे खड़े हो सके। तो भागलपुर में भी जो MIT है उसके अंदर हम लोगों ने AI एंड कंप्यूटर साइंस का एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम शुरुआत किया है साथ, क्योंकि अब तकनीक से हम लड़ सकते हैं। दुनिया के मानक पर तभी खड़ा हो पाएंगे जब हम दुनिया के साथ खड़े हो सके। दुनिया किस तरह तेज गति से बढ़ पा रहा, क्योंकि कुछ कालखंडों में बिहार पीछे छूटा है, लेकिन अब लगातार ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए AI के सेक्टर में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे और बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है साथियों। जिस बिहार में आज बिहार के 38 जिले में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना और भागलपुर में चीजों को और स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में हम आज के तारीख में बिहार जैसे राज्य में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। ये बिहार है। हमारे बच्चों को लगातार प्रोत्साहन के तौर पर लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज तो मैं सबको शुभकामना भी देता हूं, लेकिन आपसे जरूर ये सहयोग चाहता हूं कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी हम लोगों को समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि आज जरूर आपको डिग्री मिल रहा और कोई इंजीनियर यदि बनता है तो उसके डिग्री से पहचान नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो जो पुल बनाता है उससे उसकी पहचान होती है। वो जो टेक्निक से जो नए इनोवेशन करते हैं उससे उसकी पहचान होती है। ये ज्ञान तो आज आपको प्राप्त हो गए, अब आगे का भविष्य आपको स्वयं तय करना है। कैसे तकनीक से का सहयोग लेकर विकसित भारत की कल्पना करना, स्टार्टअप के माध्यम से कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य को समृद्धि का रास्ता दिखाना, इन तमाम चीजों पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब दुनिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का समय आया है और दुनिया में हमको कंपटीशन करने का समय आया है। दुनिया में अभी जब मैं देख आया तो मैंने देखा कि कई हमारे लोग, हमारे जो छात्र छात्राएं, इन्होंने कई चीजों का इनोवेशन किया है। और आप जो नई चीज लाते हैं, स्टार्टअप लाते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने एक तय किया है कि बिहार टेक के तौर पर जो इंडस्ट्री के लिए सुझाव देंगे,
कि कैसे स्टार्टअप के माध्यम से आपके जीवन में नए इनोवेशन से आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकता है, इसको जरूर आप उसमें रजिस्टर कराइए। और बिहार टेक में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होइएगा, हम जरूर आश्वस्त करते हैं जो अच्छे इनोवेशन के साथ आएंगे उनको समृद्धि का रास्ता बिहार टेक के माध्यम से जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये रास्ता है। क्योंकि अब तो इतना फास्ट हो चुका जीवन, आज से 25 साल पहले लोगों को इंटरनेट, मोबाइल कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध थे। आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट उपलब्ध है और दुनिया मुट्ठी में। दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती। मैं अभी परसों गया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां उपलब्ध हैं, मैं गया था बिहार कोचिंग क्लासेस का लाइव क्लासेस पटना के स्कूलों में शुरू किया गया साथियों। मतलब सोच से परे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं लाइव, और अभी तो एक नया ऐप हम लोगों को बताया गया कि हमारे छात्रों को विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया गया कि 10 बजे रात में भी यदि उस ऐप पर जाकर कोई बच्चा अपने ओटीपी के माध्यम से जो उसको जानकारी देनी है, यदि उसको 10 बजे रात में भी यदि किसी शिक्षक की जरूरत है और अपने घर में है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 10 बजे रात, 11 बजे रात में भी 1 मिनट के अंदर उसको लाइव क्लास पर उनको मोबाइल या आईपैड के माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप पूरी तरह, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग आज बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के माध्यम से आज आपका दीक्षांत समारोह है, लेकिन कुछ चीजों पर जरूर ध्यान रखिएगा कि शोध की सफलता कैसे हो सकती है, तभी समाज की सफलता होगी साथियों। और नए नए सोच से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो जरूर चाहूंगा कि नौकरी खोजने वाला मत बनिएगा, क्योंकि हमारे यहां ट्रेंड है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, भले वो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी क्यों ना हो। हम सिक्योर्ड करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है और परिवार की समृद्धि का रास्ता खोलना है, तो जॉब लेने वाला नहीं बनकर जॉब देने वाला बनने की कल्पना के साथ लोगों के बीच में जाइए। जरूर मेरी मानना है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं फिर से विकसित भारत और समृद्ध बिहार के रास्ते में इस युवा पीढ़ी का योगदान मिले, बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्ध हो, इसी कल्पना के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार सह कुलाधिपति महोदय का कि इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाए।